नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भूमिका पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार संचालित हो। सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराएगी। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कृषि, विशेषकर कृषि खाद्य प्रणालियों के कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने केवल महिला नेतृत्व वाली कृषि विकास रणनीति अपनाई है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इसमें योगदान देते हैं। उन्होंने बताया कि ICAR की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जल्द ही एक लैंगिक मंच का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंच पूरे देश में कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला केंद्रित अनुसंधान कार्यों को गति और दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खाते में 18 करोड़ 640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह किसानों को कृषि संबंधित प्रश्नों की व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भाषाओं में फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सदन की कार्यवाही सुनिश्चित, अनुशासन, संतुलित और नियमों के अनुसार संचालित हो। विपक्ष द्वारा उनके निष्कासन की मांग वाले प्रस्ताव पर बयान देते हुए श्री बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी के साथ सहयोग और सद्भाव बनाए रखते हुए व्यवस्था और दक्षता कायम रखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। श्री बिरला ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने से रोका जा रहा है और उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे सदन का नेता हो, विपक्ष का नेता हो या कोई अन्य सदस्य, सभी को सदन में केवल नियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार बोलने का अधिकार है। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉ संजय जायसवाल ने लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि यदि मतदान होने दिया जाता तो अध्यक्ष के पक्ष में भारी समर्थन मिलता। उन्होंने कहा कि करीब 350 से अधिक वोट उनके पक्ष में पड़ते। LPG और ईंधन की कमी की अफवाहों पर श्री जायसवाल ने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया। लोकसभा की कार्यवाही LPG संकट पर चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दिया, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। इसे सदन ने कल ध्वनिमत से खारिज कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर जवाब देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल जवाब देना चाहती है।
हंगामा के जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक AI और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग करते हुए स्मार्ट मॉनिटरिंग को अपनाया है। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कल रात श्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। शादी समारोह से बाहर निकलते समय पीछे से एक हमलावर ने उन पर गोली चलाई। आरोपी की पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुराने मंडी का निवासी है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और हमला नाकाम कर दिया। आरोपी के पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दोकुम ने आज विधानसभा को बताया कि सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। इस नीति का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों को एक औद्योगिक केंद्र में बदलना है, जिसके लिए निजी निवेश को आकर्षित करने और नए व विस्तार कर रही औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष वांगलिंग लोवांगडोंग के एक लिखित सवाल के जवाब देते हुए श्री दोकुम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और निवेश नीति 2025 में कई तरह के प्रोत्साहन शामिल है। इसमें स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की वापसी, पूंजी निवेश पर सब्सिडी, पूंजी ब्याज पर छूट और बिजली पर सब्सिडी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस नीति में खरीद पहलों के तहत भी प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा SGST की वापसी, वैट से छूट, गुणवत्ता प्रमाणन पर सब्सिडी, परिवहन पर सब्सिडी, निर्यात पर प्रोत्साहन, समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन और कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के उपयोग पर खर्च की वापसी भी इस नीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल 86,093 मरीजों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के एक प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सर्वाधिक और लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम मरीजों का इलाज किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने एक विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। CBI ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से हजारों भारतीय नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की है। अबुधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबुधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया है। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। किरण ने कल सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से PM किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार संचालित हो। सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच करेगा। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।